दोस्तों, आर्मेनिया ने मांगा था पिनाक, भारत ने भेज दी प्रलय मिसाइल। भारत ने भेजा रातों रात प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान को लगता था कि वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेर लेंगे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत उल्टा उन्हें अजरबैजान के मुद्दे पर कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से इन तीनों देशों तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला था, उन्हें लगा था कि भारत अब भी उस पुराने दौर में जी रहा है जहां जवाब देने की जगह सिर्फ शांति की बातें होती थीं। लेकिन दोस्तों, अब भारत बदल चुका है। ये नया भारत है जो न सिर्फ जवाब देता है बल्कि ऐसा जवाब देता है जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। और इस बार जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं था, जवाब था सामरिक, और वो भी प्रलय जैसे हथियार से। भारत ने वो कर दिया जिसकी इन देशों ने कभी कल्पना नहीं की थी। एकदम चुपचाप, बिना किसी हो हल्ला के, रातों रात भारत ने आर्मेनिया की जमीन पर ऐसी मिसाइल उतार दी जिसने तुर्की और अजरबैजान की नींद उड़ा दी। यह सिर्फ हथियारों की डील नहीं थी, यह एक रणनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक थी जो बंद कमरे में हुई, लेकिन उसकी गूंज यूरोप से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दी। अब समझिए असली खेल। भारत जानता था कि तुर्की और अजरबैजान आर्मेनिया को फिर से घेरने की प्लानिंग में लगे हैं। भारत जानता था कि पाकिस्तान अपने पुराने फार्मूले के तहत तुर्की का पिछलग्गू बनकर इस गेम का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन भारत ने एक चाल चली, और इस बार चाल में सिर्फ चतुराई नहीं बल्कि धमाका भी था। प्रलय मिसाइल का मतलब है तबाही, तेजी, सटीकता और संदेश कि अगर कोई भारत को आंख दिखाएगा तो उसका अंजाम सरहद पर नहीं, उसके घर के बीचों बीच लिखा जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटे से देश आर्मेनिया की मदद करके भारत ने पूरी इस तिकड़ी को झकझोर दिया। कैसे प्रलय मिसाइल की एक डील ने यूरोप के नेताओं को भारत की रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, कैसे भारत ने यह साबित कर दिया कि अब डिफेंस मार्केट में भारत भी उभरता हुआ सितारा है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़िए इस वीडियो के साथ, क्योंकि जैसे जैसे परतें खुलेंगी आपको समझ आएगा कि क्यों भारत और आर्मेनियाओं के इस डिफेंस डील ने तुर्की, पाकिस्तान और यूरोप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि भारत यूं ही डिफेंस मार्केट में सफलता प्राप्त करता रहे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कहते हैं जिनके अपने घर कांच के हों उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आपको बता दूं कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे मुल्क अपनी औकात भूल गए। ये तीनों आजकल एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे। खासकर कश्मीर के मुद्दे पर भौंक भौंक कर दुनिया का ध्यान खींचना चाहते थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि जिस भारत ने कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल स्टेज से मिट्टी में मिला दिया है, वो अब इन तीनों की राजनीति को भी रौंदने के मूड में है। ये देश भूल गए कि भारत अब एक्शन का नाम है, और जब भारत एक ऐलान करता है तो सिर्फ एशिया नहीं, पूरा यूरोप तक हिल जाता है। अब ध्यान से सुनिए। जिस वक्त तुर्की और अजरबैजान आर्मेनिया को हराने की साजिशें बुन रहे थे, उसी वक्त आर्मेनिया ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दी, और भारत ने किया ऐसा ऐलान जिसने पाकिस्तान और तुर्की की टांगे कांपने पर मजबूर कर दी। भारत ने फैसला किया है कि वह अपनी घातक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल आर्मेनिया को देने जा रहा है। हाँ, वही मिसाइल जिसकी रेंज और सटीकता इतनी घातक है कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम उसकी परछाई तक नहीं पकड़ सकता। ये वही मिसाइल है जो दुश्मन देश के भीतर घुसकर तबाही मचाने के लिए डिजाइन की गई है। और जब भारत इस मिसाइल को आर्मेनिया को सौंप देगा तो समझो सीधे तुर्की और अजरबैजान के गले में बम बांध दिए जाएंगे। इस मिसाइल की डील को लेकर भारत और आर्मेनिया के बीच एडवांस बातचीत पूरी हो चुकी है। कुछ ही हफ्तों में इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। लेकिन इतना ही नहीं, भारत सिर्फ प्रलय नहीं दे रहा है। आर्मेनिया पहले ही भारत से होवित्जर तोपें, स्वाति रडार, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश डिफेंस सिस्टम जैसी तकनीकों की डील पर बात कर चुका है। यानी भारत अब न सिर्फ आर्मेनिया को हथियार दे रहा है बल्कि उसे इस पूरे क्षेत्र में तुर्की, अजरबैजान से कहीं ज्यादा ताकतवर बना रहा है। और यह बात यूरोप से लेकर एशिया तक हर देश की नींद उड़ाने लगी है। अब अगर आपको यह जानना है कि प्रलय मिसाइल कितनी खतरनाक है तो ध्यान से सुनिए। यह एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, और इसकी मार क्षमता 200 से 500 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल करीब 500 से 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है, और इसकी गति मैक 5 के करीब होती है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज चलती है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS और GPS आधारित मार्गदर्शन प्रणाली है जो इसे बेहद सटीक बनाती है। इस मिसाइल की खास बात यह है
कि यह क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी के साथ लॉन्च की जा सकती है, यानी खतरा आते ही तुरंत जवाब देने के लिए तैयार। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह दुश्मन के किसी भी कमांड सेंटर, एयरबेस या सामरिक ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। यही वजह है कि जब भारत ने इसे अर्मेनिया को देने का फैसला किया तो पूरे यूरोप और इस्लामिक देशों के गलियारों में खलबली मच गई। अब अगर युद्ध हुआ, और होने की पूरी संभावना है, तो अर्मेनिया तुर्की और अजरबैजान को ऐसे रौंदेगा जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान कहता है। इतना बम मारेंगे कि माहौल धुआं धुआं कर देंगे। प्रलय मिसाइल तैनात होगी तुर्की और अजरबैजान की सीमाओं पर, और इन देशों के शहरों में ऐसे धमाके होंगे कि आने वाले कई सालों तक ये लोग मलबा उठाते रह जाएंगे। पाकिस्तान, जो हमेशा तुर्की और अजरबैजान का चमचा बना रहता है, वो भी इस मिसाइल डील से बौखलाया हुआ है। और अजरबैजान के न्यूज़ चैनलों पर इस वक्त जो हाहाकार मचा है, उसकी एक एक क्लिप आपके लिए लाना हमारा वादा है। और अब आपको समझ आ गया होगा कि इस स्क्रिप्ट का टाइटल क्यों है। पाक तुर्की की टांगे कांपी, भारत के ऐलान से यूरोप हिला, अर्मेनिया को भेज दिया प्रलय मिसाइल। क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक धमाका है, और इसका असर सरहदों से लेकर संसदों तक महसूस किया जा रहा है। तो दोस्तों, आने वाले हफ्तों में जब ये डील ऑफिशियली घोषित होगी, तब जो रोना धोना, जो थर्राहट इन देशों में फैलेगी, वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, लाइक ठोकिए और कमेंट में लिखिए, भारत ने जो किया वही किया, सही किया। जय हिंद।